अपना जीवन व्यतीत करूंगी। तो तुमने कहा था माँ अपनी तरह से जीना, तो हमारे पास टाइम नहीं है। और आज जब मैं अपनी तरह से जी रही हूं तो तुम लोगों को दिक्कत है। तुम्हारे पापा का बरसी का दिन आया, उनका बर्थडे आया, मेरा जन्मदिन आया, लेकिन कभी इन 2 सालों में 2-3 साल हो गए हैं, पिताजी को तुम्हारे गए करीब 3 साल हो गए हैं। इन 3 सालों में न तुमने कभी पलट कर देखा, न कभी फोन किया, पूछा भी नहीं कि माँ तुम कैसी हो, न मेरे जन्मदिन तक तुमने विश किया। और आज तुम इतने दिन बाद आए हो तो तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं तुम्हारा स्वागत करूं, तुम्हारे लिए व्यंजन बना के रखूं। कौन सी खुशी दी हो बेटा जो मैं तुम्हें व्यंजन बनाकर खिलाऊं और तुम्हारा स्वागत करूं, तुम्हारे आने पर खुश हो। तुम लोगों से तो अच्छा हमारी पड़ोसियां हैं, हमारी सहेलियां हैं, जो कि हमारे दुख सुख में शामिल होती हैं, हमें जीना सिखाती हैं और हमें जीने लायक बनाया उन्होंने। नहीं तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद तो मैं घुट घुट कर मर रही थी। इसी घर से मैं बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन हमारे पड़ोसियों ने, हमारी सहेलियों ने हमें जीना सिखाया। और जब आज मैं जीना सीख ली हूं तुम लोगों के बिना, तुम्हारी अब मुझे कोई चाहत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग ये मत समझ लेना कि तुम्हारे बिना हम जी नहीं पाएंगे। मैंने जीना सीख लिया है। खुशी हो तो रुक जाओ, ना खुशी हो तो जा सकते हो। 3 साल बाद आए हो, अब मत आना। जब मैं नहीं रहूंगी तो आकर इस घर को बेचकर चले जाना, नाम हमारी निशानियां मिटाकर। तुम लोग बाहर गए अपनी आजादी के लिए, क्योंकि नौकरी तुम्हें इसी शहर में भी मिल रही थी, लेकिन तुम्हारी बहू को लगा था कि यहां रहेंगे तो हम बंधन में रहेंगे सास ससुर के, इसलिए तुमने बाहर की नौकरी ज्वाइन की। तुम्हारी बहू ने भी पसंद किया वही, वहां दोनों नौकरी कर रहे हो, आजादी के जीवन जी रहे हो। तो आज जब मैं अपनी आजादी के जीवन जी रही हूं तो तुम लोगों को दिक्कत क्या हो रही है? तुम लोगों को बदनामी किस बात की हो रही है? कहीं मैं कोई गलत काम कर रही हूँ? मैं सिर्फ जीना सीख रही हूँ, खुश रहना सीख रही हूँ। और मैंने इसमें गलत क्या किया है? क्या माँ बाप को हक नहीं है जीने का, खुश रहने का? माँ बाप को हक नहीं है? इतना कह के माँ बोली खाना बना लेना, मैं अपना शेड्यूल नहीं बदलूंगी, मैं जा रही हूँ, शाम को मैं मिलती हूँ। और माँ बाहर निकल गई। बहू बेटे हाथ मलते रह गए